बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा दामोदर देव की जय। आइए आज आपको वृंदावन स्थित राधा दामोदर मंदिर में ले चलता हूँ। इस मंदिर का पूरा नाम है श्री श्री ठाकुर राधा दामोदर देव जी महाराज मंदिर। यह एक विशाल और हमारी जो पौराणिक धरोहर है उससे जुड़ा हुआ यह मंदिर, लगभग 450 साल पुराना यह भव्य मंदिर, और वहाँ विराजित राधा दामोदर जी देखकर मन प्रसन्न हो गया। अगर इस मंदिर की 4 परिक्रमा अगर कोई भी श्रद्धालु कर लेता है तो गिरिराज गोवर्धन की 25 किलोमीटर की परिक्रमा का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तब मन में एक विचार था कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तब हमने जानने की कोशिश की और तब यह पता चला कि सनातन गोस्वामी वे नित्य गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। वृद्धावस्थाई तो परिक्रमा करने में उन्हें बड़ी परेशानी होने लगी, दिक्कत होने लगी। उनकी असमर्थता को देखकर भगवान ने, ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और उन्हें एक गिरिराज पर्वत की शिला दे दी। उस शिला पर भगवान के चरण चिन्ह और गाय के खुर उस पर मुद्रांकित है, और भगवान ने, ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को यह आदेश दिया कि गोस्वामी जी अब आप गिरिराज जी की परिक्रमा मत किया करिए, यह शिला जो है वो गिरिराज जी की है, आप इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें। और तब सनातन गोस्वामी जी उस शिला की परिक्रमा करने लगे। सनातन गोस्वामी जी के स्वर्गवास के बाद वह जो गिरिराज जी की शिला है वह इसी राधा दामोदर मंदिर में स्थापित कर दी गई, और तब से श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगाए जाने की परंपरा चल पड़ी। 16वीं शताब्दी में श्री रूप गोस्वामी जी ने राधा दामोदर जी के विग्रहों की स्थापना की थी, और इस मंदिर में जब हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी और भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की सजीव मूर्तियों का दर्शन हमें वहाँ मिलता है। कहते हैं कि इसी स्थान पर भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने भजन साधना की थी। इस प्रकार से यह बहुत सुंदर मंदिर, भगवान का बहुत सुंदर रूप यहाँ देखने को मिलता है। आप साल में किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। समय का आपको, दर्शन के समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि वृंदावन में सुबह 7 बजे से मंदिर के द्वार खुलते हैं और 12 बजे अधिकतर मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर दोपहर में 4 साढ़े 4 बजे मंदिर के पट फिर से खुलते हैं और रात को 8 साढ़े 8 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो कृपया इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और आनंद लीजिए राधा दामोदर जी के दर्शनों का। बोलिए राधा दामोदर लाल की जय। और राधा दामोदर जी के सुंदर विग्रहों का दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े निकुंज वन के लिए। वृंदावन में जैसे निधि वन है वैसी और एक स्थली है जिसे निकुंज वन कहा जाता है। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर स्थान। आप वृंदावन जाए तो इस स्थान पर जरूर जाइए। ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, कि राधा कृष्ण का मिलन तो एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब बतलाना था, दुनिया को प्रेम का सही मतलब बतलाना था। और राधा कृष्ण के प्रेम को पूरी दुनिया जानती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी अपने आप में प्रेम की परिभाषा है, और प्रेम पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम के सामने वो सब बौने नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि राधा ने कृष्ण से इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था कि वृंदावन के मिट्टी में
वह प्रेम समा गया। आज जब भी राधा कृष्ण के भक्त वृंदावन में जाते हैं, श्रद्धालु वृंदावन में जाते हैं, तो वृंदावन के मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेते हैं। वृंदावन के हवाओं में प्रेम की खुशबू आती है और तभी तो देश विदेश से लोग राधा और कृष्ण के इस प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, महसूस करने के लिए आते हैं। इस निकुंज वन में आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हो तो आपको दोनों तरफ वन तुलसी दिखाई देती है। हजारों वर्ष से ये वन तुलसी के पेड़ ऐसे ही लिपटे पड़े हैं, मानो राधा कृष्ण एक दूसरे से लिपटे हो। हम आगे बढ़ते हैं तो इस निकुंज वन के मध्य में एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। हम जब वहाँ पर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर भगवान राधा संग, ठाकुर जी राधा संग नौका विहार कर रहे थे। इस मंदिर की और एक खासियत है कि यहाँ पर राधा रानी के चित्र की पूजा होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकुट में माता महालक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबाती है और इस निकुंज वन में ठाकुर जी स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के पैर दबाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी रास करके उस श्रम से थक गई और उसके पैर बहुत दुखने लग गए। तब ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से राधा रानी के पैर इसी स्थान पर दबाए थे और इसलिए इस स्थान की महती बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर आज भी ऐसा कहा जाता है कि नित्य वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और अन्य सभी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। रात में जब ये रास लीला होती है तब वहाँ बंदर, पंछी ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन के अंदर रहने वाली चींटियाँ, कीड़े मकोड़े ये भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। आसपास में घर बने हैं, सब अपने अपने घरों की खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। रात में इस निकुंज वन की तरफ कोई नहीं देखता है। यहाँ एक ललिता कुंड भी बना हुआ है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी से उकेरा था और उसमें से मीठा जल निकला और फिर ललिता जी जिन्हें प्यास लगी थी उन्होंने उस जल का प्राशन किया। तो इस प्रकार का यह बहुत सुंदर मंदिर, पहले जो वन तुलसी है उन वन तुलसी के बीच में से हम जाते थे, गुजरते थे, लेकिन अभी उसको कवर कर लिया गया है। तो बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखता है और मन मोहित हो जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ पानी छोड़ा हुआ रहता है, आपके टखनों तक, पैरों तक पानी रहता है। तो उस पानी में से आप चलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। उस पानी में मछलियाँ है, मछलियाँ आपके पैरों को छू कर आगे निकलती है। आप जब भी वृंदावन जाइए तो इस मंदिर में ज़रूर जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। एक बार सभी लोग कहे कि हरिवंश कहो प्यारे। आइए, अब हमने निकुंज वन के दर्शन किए और फिर आगे बढ़ चले एक ऐसे स्थान पर जिस स्थान पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राधा रानी के पाजेब का नुपुर यानी घुंघरू वहाँ पर मिला था। वहाँ एक टीला बना हुआ था, बड़ा सा टीला था और कुछ काम चल रहा था। जब उस टीले को खोदा गया, उसकी मिट्टी अलग की गई, तब उसमें से वो नुपुर दिखाई दिया और तब उस नुपुर की जांच की गई, उस घुंघरू की जांच की गई। तब पता चला कि ये नुपुर आज से 6000 साल पुराना है। और फिर इसकी पड़ताल की गई और तब पता चला कि ये स्वयं राधा रानी के पाजेब का एक नुपुर है, घुंघरू है।
इसे आज भी सहेज कर रखा गया है। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। वैसे तो वृंदावन में हर जगह पर ठाकुर जी, राधा रानी और सभी गोपियाँ विहार करती थी, विचरण करती थी, लेकिन हर स्थान यहाँ पर उतना ही भक्तिमय है, उतना ही सुंदर है और प्रसन्न हो जाता है आपका मन। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एक अहम लीला है जिसे रास लीला कहा जाता है। गोकुल की गोपियों ने, स्त्रियों ने जब कान्हा पर माखन चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तब यशोदा माई को कान्हा ने कहा कि 4 पहर वंशीवट भटको, सांझ परे घर आयो, मैं नहीं माखन चुरायो। यानी मैं वंशीवट में गौ चराने जाता हूँ और शाम में मैं वापस आता हूँ, इसलिए मेरा माखन चोरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। आइए हम चलते हैं उस स्थान पर जिसे वंशीवट बिहारी मंदिर कहा जाता है। वृंदावन स्थित वंशीवट बिहारी मंदिर एक अद्भुत मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर रास लीला की थी। तो यहाँ वंशीवट के इस पावन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की गोपियों संग लीला करती भी एक प्रतिमा है। और इसी वंशीवट पर, इसी पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करते थे। आज भी अगर हम उस पेड़ के तने को अगर अपना कान लगाते हैं, उस टहनी को अगर अपना कान लगाते हैं, तो हमें बंसी की धुन सुनाई देती है, बंसी के स्वर सुनाई देते हैं। यह इस मंदिर की खासियत है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप वृंदावन जब भी जाए तो इस वंशीवट बिहारी मंदिर में ज़रूर जाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, रास बिहारी लाल की जय।